वेलकम एन एस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के टॉपिक में दोस्तों अपन लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की अवधारणाएं इनके दोष क्या हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल, इसके दोष जानते हैं दोस्तों। रदरफोर्ड परमाणिक मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन वैज्ञानिक है? रदरफोर्ड परमाणिक मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका दोस्तों? जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका। इस प्रकार से इस साधारण परमाणु के लिए स्पेक्ट्रल लाइनों अर्थात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ नहीं है। क्या जी, कुछ रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक हैं, इन्हें मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका। इस प्रकार से इस साधारण परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम लाइनों अर्थात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। आगे दोस्तों दूसरे वैज्ञानिक आए बोहर। कौन आए? बोहर। बोहर नामक वैज्ञानिक आए जो 1913 में ने परमाणु की संरचना के रदरफोर्ड मॉडल को सुधारने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की उत्सर्जन की व्याख्या दी उसको सुधारने के लिए एक सिद्धांत दिया। बोहर ने एक सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत एक इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण की अवशोषण व उत्सर्जन के बारे में मैक्स प्लैंक के सिद्धांत पर आधारित था। जो मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक थे उनके सिद्धांत से मिलता जुलता बोहर नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत पर आधारित एक सिद्धांत दिया। इनकी सिद्धांत क्या थी? इनने सिद्धांत में कहा है कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार ऊर्जा खोता है। जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है इस प्रकार। तो ये अपनी ऊर्जा किस प्रकार से खोता है। इनने किस प्रकार से ऊर्जा नहीं खोता है। क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूमता है और किस प्रकार से ऊर्जा नहीं खोता है ये बताया। इसके लिए इनकी अवधारणा निम्न प्रकार से, इसके लिए इनकी जो अवधारणा, इनकी तर्क हैं, दोष हैं, इनको निम्न प्रकार से समझाया। इनको जानते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन निश्चित परिचित पथ से में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वे इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित दिशा में घूमते हैं। और जो ऑर्बिट कहलाती हैं, जो ऑर्बिट कहलाते हैं जो कि विशिष्ट ऊर्जा रखती हैं। जो ऑर्बिट कहलाते हैं जो विशिष्ट ऊर्जा रखते हैं, इनकी गति प्रतिबंधित होती है। इलेक्ट्रॉन किसमें गति कहते हैं? निश्चित रूप में। लेकिन ऑर्बिट एक इनकी गति प्रतिबंधित होती है। नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों। देखा था कि इनकी जो गति होती है कैसी होती? प्रतिबंधित होती है, ताकि वे सिर्फ ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर को पूरित कर सकें। इलेक्ट्रॉन की गति तो निश्चित होती है, लेकिन ऑर्बिट की गति ऊर्जा स्तर को पूरित कर सके। जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं जो ये अपने ऊर्जा स्तर को पूरित कर सकें, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय आघूर्ण, जिसका जो कोणीय आघूर्ण होता है, जो कोणा बनाता है, इसका कोणीय आघूर्ण h/2π का एक समाकलन गुणन होता है। क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन का कोणीय समाकलन गुणन h/2π का एक समाकलन गुणन होता है, या mvt बराबर nh/2π होता है। यहाँ n कोई भी समाकलन है, जो n है यहाँ इनकी संख्या निश्चित नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 n तक की हो सकती है। इनकी संख्या निश्चित रूप से नहीं बताई गई कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसका कि प्रत्येक स्थायी अवस्था इससे संबंधित ऊर्जा निश्चित मात्रा की संबंध होती है।
जो प्रत्येक स्थायी अवस्था होती है जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की, इससे संबंधित ऊर्जा की निश्चित मात्रा के संगत होती है। इस प्रकार ये ऊर्जा स्तर कहलाती है। इस प्रकार से क्या कहलाते हैं? ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ये ऊर्जा का स्तर समाकलन n द्वारा विशिष्टता बताती है। किसके द्वारा? इसकी ऊर्जा समाकलन n के द्वारा विशिष्टता बताते हैं। यदि निम्न ऊर्जा स्तर को क्रमांक 1 दिया जाए, निम्न ऊर्जा स्तर को क्रमांक कितना दिया जाए? 1 दिया जाए, तब ऊर्जा स्तर, यदि निम्न ऊर्जा स्तर को क्रमांक 1 दे दिया जाए तो इसको जो ऊर्जा स्तर होना, ऊर्जा स्तर की संख्या n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जो कि KLMN सेलों के संगत होती है। किसके? KLMN सेलों के संगत होती है एक कहलाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सभी संभव ऊर्जा रख सकता है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से सभी प्रकार की ऊर्जाएं अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा है दोस्तों कि नाभिक के समीप, किसके दोस्तों? जो अर्थ होती है ना, अपने अर्थ, इसके बीच में नाभिक के समीप स्थित ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा रखते हैं। नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर रखते हैं, जबकि ये अधिक ऊर्जा रखने वाले से अधिक दूर रहते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नाभिक के पास जो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे अधिक दूर रहते हैं, अधिक ऊर्जा वाले से अधिक दूर रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन निम्न ताप ऊर्जा स्तर में होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निम्न ताप ऊर्जा स्तरों, तब इन्हें मूल अवस्था में कहा जाता है। तब इन्हें किस में कहा जाता है? मूल अवस्था में कहा जाता है। यह परमाणु की अधिक स्थायी अवस्था होती है। किसकी? परमाणु की अधिक स्थायी अवस्था होती है। ये तीसरा पॉइंट है। दोस्तों अपन ये परमाणु के नाभिक है, नाभिक के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर प्लस पॉजिटिव आवेश। यदि इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होती है, बेकार यदि जो इलेक्ट्रॉन है इसको पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होती है, तब यह सिर्फ पैकेट या कॉन्डम में ऊर्जा अवशोषित करेगा। इनके पास यदि ऊर्जा अधिक है तो ये ऊर्जा को पैकेट में या कॉन्डम में अवशोषित, क्वार्टा में अवशोषित करेगा, ताकि यह उच्च ऊर्जा स्तर में जा सके। ताकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या में जा सके? ताकि अच्छे ऊर्जा स्तर में जा सके। इस प्रकार यह ऊर्जा के एक विशिष्ट क्वांटम को अवशोषण से 1 से 2 ऊर्जा स्तर पर पहुंचेगा। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक ऊर्जा से दूसरे स्तर ऊर्जा में पहुंचेगा, जबकि दूसरे क्वांटम के अवशोषण द्वारा यह 1 ऊर्जा स्तर से 3 ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगी। जबकि 1 ऊर्जा स्तर से कितने में पहुंच जाएगी? 3 ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगी। वह इसी प्रकार से आगे भी अब इसे उत्तेजित अवस्था कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित हो जाएगी, अब इसे उत्तेजित अवस्था कहा जाएगा। प्रत्येक स्थिति में अवशोषित क्वांटम स्तरों में ऊर्जा में अंतर बराबर होता है। प्रत्येक स्तर पर जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अंतर कैसा होता है? बराबर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 5वें पॉइंट दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से वापस मूल अवस्था में एक या अधिक कूदन में जंप में आ सकता है। जो परमाणु सिद्धांत है इसमें जो नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं, वह है क्या कर रहेंगे कि उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में एक या अधिक कूदन जंप में आ जा सकता है। प्रत्येक कुंदन में यह सिर्फ एक लागू ऊर्जा स्तर में गमन करेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास यह है कि कुंदन ऊर्जा एक लागू स्तर में गमन करेगा। वह ऊर्जा के क्वांटमों को उत्साहित करेगा। जो ऊर्जा हैगी इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा हैगी उन ऊर्जा स्तरों को
ऊर्जा उससे करेगा। एच भी दो स्तरों से ऊर्जाओं में अंतर के बराबर होता है। तो एच भी है वो ऊर्जा स्तर में दो प्रकार से ऊर्जा स्तर बराबर होते हैं। जानेंगे किस प्रकार से होते हैं। पहला है कि इस प्रकार से यह ऊर्जा स्तर 2 से 2 में फिर 1 में ऊर्जा के क्वांटमों को निकालती है। क्या क्या रहेंगे, पहले 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा का स्तर जंपिंग कहते हैं। वापस आती हैं, क्या कहते हैं, निकलते हैं, निकलते हुए वापस आता है। अतः प्रत्येक क्वांटम के लिए उत्सर्जित आवृत्ति का मान भिन्न होता है। क्या होगा, प्रत्येक ऊर्जा आवृत्ति के लिए इसका मान कैसा होगा, भिन्न होगा। इसलिए E2 से E1 बराबर Hv1 होगा, और E3 से जंपिंग है E3 से H1 और Hv2 भी हो सकता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु तंत्र के अंदर जंपिंग लगा सकते हैं और 3 से 2, 2 से 1 में आ सकते हैं और 1 से 1 में आ सकते हैं। यही Hv हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल के दोष और का वर्णन है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।